वो शेयर करने के लिए यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले तो एक्चुअली बुनियादी सवाल ये है कि हम कौन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कौन हैं, हमारे हुकूक क्या है। जब हमको ये पता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट क्या है, ये मिनिस्टर्स कौन है, ये पैसा कहां से आ रहा, किसके लिए खर्च हो रहा, ये बुनियादी सवाल है। हम इसको छोड़ देते हैं। जब ब्रिटिशर्स थे, जब तक स्वराज नहीं आया तो हम सब फॉरेन रूल में थे। तो अब हम कहाँ हैं? स्वराज में हैं। स्वराज का मतलब क्या है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ फ्रेंड्स। स्वराज का मतलब क्या है जी? समझा नहीं? स्वराज, स्व मतलब खुद, खुद का अपन खुद ये कर रहे, गवर्नमेंट चला रहे या देश चला रहे। इससे पहले ब्रिटिशर्स चलाते थे या और कोई चलाते थे। स्वराज मतलब स्वंत राज्यम, स्वंतंगा మనం నడుపుతున్నాం ఈ రాజ్యాన్ని। So we are the owners of this country. So हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश को चलाते हैं, हम इस देश को पैसे भी हम देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वहां से पैसे देना गवर्नमेंट को शुरू हो जाता है, जब तक कि वो अपने खबर में जाने तक टैक्स के जरिए पैसा दे रहा है इस देश को चलाने, वही पैसा लग रहा है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हॉस्पिटल में रहिए, गवर्नमेंट में रहिए, गवर्नमेंट घर में होने दीजिए। जब उसके लिए हम दूध का डब्बा लेते या नहीं तो पोलियो ड्रॉप्स लेते, वहां से टैक्स शुरू हो जाता, तो उसका पैसा वहां से लग रहा ये गवर्नमेंट चलाने में। इसीलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो जानने का हक 2005 में आया, तो जानने का हक एक ऐसा हक है जिसमें वायलेटर, समझिए कि बहुत सारे कानून हैं, जिसमें कि हजारों कानून है अपने पास में, ब्रिटिश से फ्रीडम से पहले या फ्रीडम के बाद में भी। तो इसमें कोई भी एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है अगर तुम आप कोई एक्ट को मिसयूज करें तो आपके ऊपर पनिशमेंट है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट ऐसा है जिसमें आपको मिसयूज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अगर मिसयूज कर रहे बोल के आपके ऊपर केस नहीं होता। वजह यह है, समझिए कि आप एक दुकान के मालिक हैं, उसमें आप 10 लोगों को नौकर रखें। आप उसमें से किसी को बुला के अगर कुछ काम दे रहे हो उसको, तो आप उससे पूछते या नहीं पूछते कि क्या काम हुआ, कितना हुआ, कैसा नहीं हुआ? पूछते नहीं पूछते? पूछते या नहीं पूछते? हाँ में हाँ मिलाइए, क्योंकि साइलेंट रहने से बोरिंग हो जाता है। क्या पूछते ना? तो जब पूछ रहे अपन, उसको अपन देते क्या? कुछ कई को अपन पूछ रहे उसको बोलते हैं, वजह नहीं बोलते ना। हमारे को ये क्या होना भाई, एक काम दे दिया उसको, तो क्या करना बोल के बीच में जाके पूछ लेते। उन्हें ये नहीं बोलता कि तू कई को पूछ रहा मेरे से, हक है क्या उसको पूछने का? सर्वेंट है वो, पब्लिक सर्वेंट। तो सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स में ये बोला है कि ये पूरे जितने भी प्यून्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लोग पब्लिक के सर्वेंट्स है, पब्लिक के एजेंट्स है, पब्लिक के लिए काम करने के लिए उनको चुन के वहां भेजा गया, और उनकी जिम्मेदारी है कि हमको वो लोग बताएं कि वो लोग क्या कर रहे, कैसा कर रहे, क्यों कर रहे, खर्चा कैसा कर रहे, करेक्ट पैसे दिए नहीं दिए, करेक्ट माल नहीं दिए, करेक्ट क्वालिटी दिए या नहीं दिए। लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे। हम अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51A 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। हर एक इंसान पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ड्यूटीज, राइट्स नहीं बात कर रहा हूं मैं, ड्यूटीज की बात कर रहा हूं। हम लोग ड्यूटीज भूल जाते हैं, सिर्फ राइट्स की बात करते हैं। तो ड्यूटी कौन करेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट। ये तो ऐसा हो गया कि नौकर को लगा दिए, बस उसी की जिम्मेदारी है हमारे को पूरा सब करके दे दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये आरटीए एक्ट को यूज कीजिए आप सब लोग। आपके बाजू में जहां पे भी हो रहा, आपको जाके उसको पूछने का हक है कि ये काम कैसा चल रहा है। अगर समझिए कि गवर्नमेंट के पैसों से बिल्डिंग बन रही,
तो वहां पे क्या काम, आपको पूरा हक है वहां जाके सैंपल भी ले सकते हैं आप, ठीक है। वहां पे उसको जो इंसान है वहां पे उसको इंग्लिश आती, अपने को इंग्लिश नहीं आती, या नहीं तो अपने कुछ आते ही नहीं, तो ये कानून में ऐसा है कि आप जाके बोल सकते हैं कि उसको भाई ये मेरे को ये सवाल है, तू लिख ले, तू लिख के फिर मेरे को ये जवाब भी देना है। तो ऐसा प्रोविजन इसमें है, तो इसको यूज हम नहीं कर रहे। तो इसको यूज नहीं करने की वजह से आज क्या हो रहा, जितने भी 85 जेल्स है या जितने भी कोर्ट्स है, इसमें कौन जा रहे हैं? कॉमन मैन जा रहा, कॉमन मैन जेलों में सड़ रहा। लेकिन जो असली मुजरिम है वो लोग देश के बाहर घूम रहे और पार्लियामेंट में, असेंबलीज में बैठ के अपन कैसा करना वो रूल भी वो लोग ही बना रहे। तो ये उनमें चेंज आना नहीं है, हम में चेंज आना है, हमको काम करना है। आज बैंक जाइए, आप में से अगर 15-20 लोग भी चले गए, एक बैंक भी लोन देने से मना कर देता, हजारों सवाल करता और 50 ट्रिप आप बैंक को लगा देते, उसमें एमएलए को भी लेके जाते, एमपी को भी लेके जाते, कोई पैरवी कार को भी लेके जाते, उसके बावजूद भी आपको लोन नहीं मिलता। हजारों की बात कर रहा हूं मैं, लाखों करोड़ों की नहीं। अगर कोई 50,000 के लोन के लिए भी चले गया तो उसको लोन नहीं मिलता। लेकिन आज आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि 20,000 करोड़ का फ्रॉड बैंक का एनपीएस, मतलब 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वो नहीं बन रहे। फिर ये कैसा होगा जब एक मामूली इंसान जो ऑनेस्ट है, जो पैसे बनने वाला है, जो लोन का हकदार है, उसको लोन नहीं मिल रहा, लेकिन करोड़ों के रुपए ये बैंक्स कंपनियों वालों को कैसा दे रहे, लीडर्स को कैसा दे रहे? कैसा मुमकिन है ये? क्योंकि हम लोग पूछ रहे हैं। 200 करोड़ या कुछ का घपला हुआ, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं मैं। सीबीआई एफआईआर बुक करी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस पे। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि बैंक से भी पूछना है कि भाई तुम लोग ये कैसा कर, जब हमारे को नहीं दे रहे तो उनको कैसा दे रहे? तो हम कोई आगे करेगा, कोई लीडर करेगा, कोई गवर्नमेंट करेगा, कोई भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग ही है उसमें पूरे। जमीनों में वो लोग आए हैं, बैंक लोन्स में वो लोग भी है, एजुकेशन में वो लोग आए हैं, हॉस्पिटल्स में वो लोग आए हैं। सरकारी कुछ भी नहीं है। ये देख रहे कि सरकारी दवाखाना कैसा बंद होना, कैसा सरकारी स्कूल बंद होना, जो भी सरकारी बैंक का कैसा बंद होना, ताकि उन लोगों के प्राइवेट स्कूल चले, प्राइवेट हॉस्पिटल चले, प्राइवेट बैंक चले। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि वो लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोग हर एक इंसान ये पूछे जब भी वोट के लिए कोई भी आ रहा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब जितने भी एक्ट्स है, ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा एक्ट है, हम लोग क्या किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे या जो नहीं है वो नहीं पूछ रहे। ये पार्लियामेंट बनाया सो एक्ट है, पार्लियामेंट बनाया सो एक्ट को भी आज हम जब पूछ रहे तो लोग ऐसा देखते कि आरटीए पूछ रहा हूं, जैसा कि कोई गुनाह कर रहा हूं, जबकि सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हजारों करोड़ रुपए इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए लगा रहे हैं। तो ये आरटीए एक्ट के लिए मेरे आपसे गुजारिश ये है कि अपने हर एक कॉलोनी में, हर एक जहां पे भी आप इलाका रह रहे हैं वहां पे आरटीए क्लब्स बनाइए, आरटीए अवेयरनेस लाइए और पूछिए। आपको पूरा हक है, कलेक्टर से बड़ा भी ऑफिसर रहने दो, आप जाके 10 रुपए देके आपको रिकॉर्ड मांगने का पूरा हक है। ओरली कुछ मत मांगिए, जाके बोलिए कि 10 रुपए, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीओ है, वाइट रेशन कार्ड है, तो 10 रुपए की भी जरूरत नहीं है। एक छोटा सा पेपर लेके आप जाके बोल सकते कि ये फलानी फाइल मेरे को देखना है, आप इंस्पेक्ट कर सकते फाइल्स। इंफॉर्मेशन लेने की तो बात दूर, समझे कोई भी आपको अगर डाउट आ गया ये फलाने काम में या फलाने जगह में, फलाने रिक्रूटमेंट में, फलाने परचेज में कुछ घपला हुआ है, गलती हुई है, प्रॉब्लम हुआ है, जमीन का होने दो, कोई भी चीज का होने दो, आपको रेशन कार्ड अप्लाई करें, रेशन कार्ड नहीं आया, आधार करें, आधार नहीं आया, लोन करें, लोन नहीं आया, जाइए पूछिए, आप 10 रुपए दीजिए, बोलिए कि वो फाइल हम आपको बताओ। तो फाइल उनको बताना है। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो देयर इज अ चेंज। और ये आरटीए एक्ट ऐसा है जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को और असेंबली को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो इंफॉर्मेशन आपको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इतना पावरफुल एक्ट है, मतलब कि आप लोग एमपी और एमएलए के जितने पावर्स है उतने पावर्स आपको है। क्या हम ये पावर को यूज कर रहे हैं?
कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से नहीं है। और जो अपन पुलिस वाले करना, पुलिस वाले ये करना वो करना बोलते, कौन है पुलिस वाले? पुलिस वाले भी पहले सिटीजन है, पुलिस वालों को भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके कंट्रोलिंग है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, सब कुछ है। COP कॉप बोलते हैं पुलिस को, COP कॉप्स भी बोलते हैं। कॉप बोलते क्या है? सिटीजन ऑन पेट्रोल। पुलिस वाला वर्दी के साथ में यूनिफॉर्म में ऐसो सिटीजन है, और हम सब पुलिस है विदाउट यूनिफॉर्म। वो एक सिर्फ इतना डिफरेंस है, हर एक इंसान पुलिस वाला है, वर्दी के साथ बगैर वर्दी के, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और उनसे ज्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इतने हजारों की करोड़ों की आबादी है, इतने पुलिस वाले तो लगा नहीं सकते, लेकिन आपके बगल में क्या हो रहा है आपको मालूम रहता है। आप नहीं अगर कर सकते तो कोई दूसरे कॉलोनी वाले को या दूसरे कंट्री अपने स्टेट वाले को बोलिए कि यहाँ फलाने जगह ऐसा हो रहा, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वहां से बोलिए कि RTA में पूछो। तो इस तरीके से आपके पास बाजू में कुछ अगर इलीगल हो रहा, आप कंप्लेन करें तो आपको शायद कंप्लेंट प्रॉब्लम हो सकता, उन्हें आपको कोई प्रॉब्लम कर सके या कुछ भी कर सके। तो वैसे जब भी RTA क्या कीजिए, दूसरों से पूछने लगाइए। लेकिन RTA को यूज करके इसको एक्सपोज करने की बहुत जरूरत है। और जितने भी हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली पोस्टमार्टम का काम कर रहे हैं, पूरा होने के बाद में ये क्यों हुआ वो देख रहे हैं, करेक्टिव एक्शन कर रहे हैं हम लोग। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? जो होना ही नहीं, मतलब होने से पहले ही रोक दे। नुकसान होने के बाद तो फिर चलो भाई क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ हो जाता। लेकिन एक चीज हो गई तो उसको नहीं हुए जैसा, फिर से दोबारा नहीं हुए जैसा क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ मीटिंग कर रहे, इसको उसको कुछ फलाना फलाना बोल रहे, बस खामोश बैठ जा रहे। और उन लोगों को तो असर नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को आदत सी पड़ गई है, इन लोगों को सुनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि हर इंसान RTA यूज करना शुरू कर दे, कितने पॉलिटिशियंस है, कितने एम्प्लॉइज है